सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मिशन प्रोफेशनल क्लासेज कानपुर में। देखिए मित्रों, आज हम आपके सामने संघीय न्यायपालिका जो वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संघीय न्यायपालिका का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले एक हम उसके संज्ञानात्मक ढांचे के बारे में अगर देख लें तो देखिए जो हमारा न्यायपालिका का जो ढांचा है वो किस प्रकार का है। देखिए सबसे ऊपर अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं जो राज्यों के उनको कहा जाता है दोस्तों हाई कोर्ट। और जो हाई कोर्ट से नीचे जो न्यायालय होते हैं उनको वैसे तो बोला जाता है अधीनस्थ न्यायालय, परंतु अगर बात करें जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और सिविल कोर्ट की तो ये हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हालांकि इनके नीचे भी बहुत सारे न्यायालय जैसे म्युनिसिपल कोर्ट होते हैं, ग्राम न्यायालय होते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यायालय की व्यवस्था की गई है। परंतु आज हम जो अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो है संघीय न्यायपालिका। अगर हम इसकी संवैधानिक दृष्टि से बात करते हैं तो संवैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 143 तक संघीय न्यायपालिका को डिस्कस किया गया है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अब संघीय न्यायपालिका पढ़ने से पहले मित्रों हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो भारत में जैसे देखा जाए तो एकीकृत न्यायपालिका को हमने हमारे संविधान के अंतर्गत उल्लेखित किया है। अभी बात करते हैं जैसे भारत में न्यायपालिका, तो भारत की जो न्यायपालिका है दोस्तों वो है एकीकृत न्यायपालिका। क्या है दोस्तों? एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका से मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर अपील का जो अंतिम न्यायालय है वो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। जैसे अगर अमेरिका में बात करते हैं तो प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक राज्यों के अलग अलग सुप्रीम कोर्ट होते हैं, परंतु भारत में अपील का अंतिम न्यायालय केवल एक ही है, सुप्रीम कोर्ट, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले 1773 का जो एक्ट था, जब हमारे यहाँ पर रेगुलेटिव एक्ट था तो उसमें अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले 1774 में कलकत्ता में, कहाँ पर दोस्तों? कलकत्ता में एक अपेक्स न्यायालय की स्थापना की। अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई। अपेक्स न्यायालय की स्थापना अपेक्स न्यायालय की स्थापना। इसके बाद 1861 का जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत बात करते हैं हम 1862 में, तो 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रांतों में दोस्तों हाई कोर्ट स्थापित किए गए, यानी उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। इसी अधिनियम के तहत दोस्तों अगर हम बात करें 1866 की, तो 1866 ईस्वी में इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थापित किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थापित किया गया और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को ही दोस्तों आगे चलकर 1935 के जो एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम था 1935 का, उसके तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों? दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया और इसका नाम जो रखा गया वो नाम था दोस्तों संघीय न्यायालय। क्या बोलेंगे इसको? संघीय न्यायालय। अब इसकी संरचना की बात करें तो स्ट्रक्चर की बात करें तो संघीय न्यायालय में 1 न्यायाधीश और 7 एक उप न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, इस तरीके का इसका एक ढांचा था। और संघीय न्यायालय जो 1 अक्टूबर 1935 दिल्ली के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने दोस्तों मॉरिस वायर। कौन बने? मॉरिस वायर। अब देखिए आगे हम बात करते हैं भारत के संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी अगर हम बात करें
कि ये संघीय न्यायालय जो था इसी का नाम बदल करके हमने संविधान में 26 जनवरी में हमारा संविधान 1950 को लागू हुआ दोस्तों, तो इसका नाम रख दिया सर्वोच्च न्यायालय। क्या नाम रख दिया दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय था इसके भी अगर ढांचे यानी संरचना की बात करते हैं तो उसमें भी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। अब भारत देश के जो न्यायपालिका थी सर्वोच्च न्यायालय था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बने थे हीरालाल जे कानिया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने दोस्तों? हीरालाल जे कानिया। ये भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। देखिए इसकी स्ट्रक्चर में समय समय पर परिवर्तन किया गया और आज तक के इतिहास पर अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसकी जो सदस्य संख्या है सुप्रीम कोर्ट की जो सदस्य संख्या है उसको 6 बार बदला गया। कितनी बार बदला गया है दोस्तों? 6 बार। अगर हम सर्वप्रथम बात करते हैं तो 1956 में सदस्य संख्या 11 हो गई, न्यायाधीशों की संख्या 1960 में 14 हो गई, 1978 में दोस्तों 18 हो गई, 1986 में दोस्तों 26 हो गई और 2008 में दोस्तों 31 हो गई। और अब लेटेस्ट अगर हम बात करें तो वर्तमान में 2019 में इसमें थोड़ा और फेरबदल किया गया और अब जो सदस्य संख्या है सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों वो है 34। ठीक है दोस्तों, हमने जो इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको जानने का प्रयास किया है। एक बार हम रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने से पहले देखते हैं देखो भारत की जो संघीय न्यायपालिका है अगर हम संवैधानिक दृष्टि से इसे देखें तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 143 तक संविधान में इसका प्रावधान है। और हमने जो हमारे भारत देश के अंतर्गत जो न्यायपालिका है उसमें हमने एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान किया है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है, वहाँ पर राज्यों के भी एक सुप्रीम कोर्ट होते हैं। अब पृष्ठभूमि अगर हम देखते हैं इसकी तो देखते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उस एक्ट के तहत सर्वप्रथम कोलकाता में कोर्ट विलियम में अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1861 का जो एक्ट लेके आए अंग्रेज उसके तहत इन्होंने 1862 में 3 प्रांत बंगाल, मुंबई और मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित किए और इसी एक्ट के तहत 1866 में दिल्ली में इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। बाद में जब 1935 में अंग्रेजों के द्वारा भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया 1935 का अधिनियम, उसके तहत 1 अक्टूबर 1937 को इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया दिल्ली और इसका नाम रखा गया दोस्तों संघीय न्यायालय। और इसमें जो सदस्य संख्या थी तो 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। आगे हम बात करते हैं इसी संघीय न्यायालय का नाम हमने भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया तो इसी का नाम चेंज करके दोस्तों कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय। और इसके जो न्यायपालिका का जो ढांचा था इसमें भी हमने सदस्य संख्या वही 1+7 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मूल संविधान था उसमें न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 8 थी, 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। और इसको समय समय पर परिवर्तन किया गया और आज तक के इतिहास में 6 बार इसमें परिवर्तन हो चुका है। 1956 में दोस्तों 11 कर दी गई संख्या, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2008 में 31 और 2019 में 34। तो देखिए दोस्तों हमने ये जो न्यायपालिका थी हमारी संघीय न्यायपालिका उसकी एक पृष्ठभूमि को मोटा मोटा रफली जानने का प्रयास किया। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।